नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन पर जाने से पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 21वें अक्षर के बाएं से 15वें अक्षर क्या होगा। इसके बारे में देखेंगे। 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है, कोई हमारा एक सही है। उसी प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से हमारा 9 जो है वो 86 से रिलेशन रख रहा है या 9 हमारा 12 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उससे रिलेशन देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो दर्पण छवि बताना है। ये वाला जो एक्स यहाँ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस पे अगर हम यहाँ पे दर्पण रख दें यानी मिरर रख दें तो किस प्रकार से हमारा फिगर बनाएगा, उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको हम देखेंगे। सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से सही किए। चलिए चलते हैं अब पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, आप सभी रोकिए दोस्तों और इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि 9 का रिलेशन हम लोग 86 से देखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि 9 का रिलेशन यहाँ पे 86 से किस प्रकार से है। उसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 12 का रिलेशन हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। 9 से लाना है क्या है हमको, तो 86 लाना है। तो यहाँ पे छोटा नंबर नहीं है कि हम लोग इनका डिफरेंस निकाल करके हम लोग बना देंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बड़ा नंबर दिया है तो या तो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगाएं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब का लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा नंबर आसपास आ सकता है। अगर दोस्तों हम 9 में गुना 10 कर दें तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 90 में अगर -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 86 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे 12 दिया गया है। ठीक है, और 12 में अगर गुना हम 10 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, और 120 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 116 आएगा। क्या ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो क्या हो गया, ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो दूसरा लॉजिक हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों 9 दिया हुआ है और 9 का हम स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। और 81 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 86 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 144 में जब 5 को जोड़िएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 149 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया। यही क्या हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो बनाए होंगे तो एक एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखा दीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे देखना है क्वेश्चन दिया क्या है, सेम इसी को क्या करना है, लिखना है। 8 दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे, तो गुना दिया है, तो गुना यहाँ पे 4 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से क्या है, तो भागा है, तो भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए भागा का अर्थ प्लस दिया हुआ है, तो प्लस यहाँ पे 3 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे गुना का अर्थ क्या दिया गया है, तो गुना का माइनस दिया है, तो माइनस जैसे जैसे दिया है दोस्तों उसी तरह आप बनाते जाइए। यहाँ पे क्या है, तो माइनस का हमारा अर्थ क्या है, तो भागा है, तो भागा यहाँ पे 9 कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इसको भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 8 चौका 32 और यहाँ पे क्या है, तो 3 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में से -2 करेंगे तो हमारा 1 आएगा और 1 और 32 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। यही उत्तर हमारा सही हो गया। चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला है जिसमें बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से दोस्तों, 21वें पर क्या आएगा, तो 22 से ही
15वां अक्षर कौन होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट से ही 15वां पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब दिया है लेफ्ट और लेफ्ट दिया है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पे राइट और लेफ्ट दिया रहता है हमारा, तो इन दोनों में क्या करते, प्लस करते। या फिर यहाँ पे राइट और लेफ्ट, हमारा लेफ्ट और राइट भी दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में प्लस करते। यानी सेम हमारा लेफ्ट लेफ्ट हो जाए या राइट राइट हमारा हो जाए, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो 21 में से जब माइनस आप 15 कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 हमारे एल से यानी लेफ्ट से छठे नंबर पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आती है, तो आप बोलिए कि एफ आता है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर रोज़ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि विचार का संबंध जिस प्रकार से मस्तिष्क से है यानी दिमाग से, उसी प्रकार से बादल का संबंध किससे होगा। तो ध्यान से देखिए, मस्तिष्क यहाँ पे क्या है, तो विचार, यानी विचार हमारा क्या आता है, किस भाग में आता है, तो हमारे दिमाग में आता है, यानी हमारा मस्तिष्क में होता है। ठीक है, यानी विचार जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। उसी प्रकार से हमारा बादल जो होता है वो कहाँ रहता है, तो हमारे कहाँ रहते हैं, तो आसमान में रहते हैं, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया। चलिए चलते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, और यह भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए, कह रहा है राजा नाम का एक आदमी है, ठीक है, वो कर क्या रहा है, तो उत्तर की ओर चल रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पे बना लीजिए। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। आपका दाहिने हाथ किधर है, हाँ उधर क्या कीजिए, ईस्ट कर लीजिए, और वेस्ट आप बाएं हाथ की ओर कर लीजिए। ठीक है, अब कह रहे हैं उत्तर की दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है चलना और उत्तर की तरफ चल रहा है। उसके बाद से कह रहे हैं कुछ देर बाद वो अपने दाएं मुड़ता है, यानी कुछ दूर चलने के बाद वो क्या करता है, तो दाएं मुड़ता है। तो मान लीजिए आपका चेहरा ऊपर की तरफ है, तो दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और थोड़ी आगे जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कुछ दूर यहाँ पे चल रहा दिया है दाहिने, उसके बाद से अब कहाँ मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा। तो मान लीजिए आपका चेहरा इधर की ओर है, तो दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। ठीक है, दाहिने हाथ में पूछ रहा है, सॉरी बाएं पूछ रहा है ना, बाएं पूछ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, दाएं हो गया, उसके बाद से बाएं पूछ रहा है, यानी बाएं इधर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाएं मुड़ता है। उसके बाद से कह रहा है कि अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 1 किलोमीटर क्या कर रहा है, तो दूरी तय कर लेता है। तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर ये हमारा दूरी इतना हुआ। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है तय करने के बाद वह दोबारा बाएं मुड़ता है, यानी दोबारा फिर क्या कर रहा है, तो बाएं मुड़ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो मान लीजिए आपका चेहरा इधर की ओर होगा, तो आपका बाएं हाथ किधर होगा, तो इधर हो जाएगा। तो अब बताइए वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो किस दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों, ये कौन सा दिशा है हमारा, तो ईस्ट है। और ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पूरब बोलते हैं, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चले दोस्तों आगे, मज़ा तो आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए मैथमेटिकल को ऑपरेशन का क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ही, लेकिन आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा बात को समझिएगा। मान लीजिए एग्जामिनर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उठा कर दे दे, तो एग्ज़ाम लेने का फ़ायदा क्या होगा। तो कुछ हमारा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट करके क्वेश्चन लाया गया है, जिससे आपको इसको बनाना है। कहीं ऐसे भी हमारा एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नकार कर नहीं चलना है और इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 100 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है 100 है, और क्या है, तो का का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। तो ऑफ को हम यहाँ पे ऑफ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो 5 दिया हुआ है, और पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब परसेंटेज है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा 5% है, तो इसका मतलब क्या, 5/100 लिख सकते हैं। तो आप बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे 100 डिवाइड कर देंगे। उसके बाद से कह रहा है कि बी दिया हुआ है, बी का मतलब हमारा प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, 53 दिया हुआ है। ए का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, आगे देखेंगे तो 4 दिया हुआ है। उसके बाद से क्या है, तो डी का मतलब डिवाइड है, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 कर दीजिए। समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ पे 9 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सा काटिए।
यहाँ पे 100 से 100 को काट दीजिए, बचा क्या, 5 बचा। तो 5 में आप यहाँ पे 5 में 4 को माइनस कीजिएगा तो 1 होगा, और यहाँ पे 53 1 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में आप क्या कीजिएगा, 9 से जब भाग दीजिएगा तो 9 छक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे, समझ में तो आया। चलिए ऐसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ इसमें करना नहीं है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए बी दिया हुआ है, तो बी का रिलेशन हम ई से देखेंगे, तो बी का रिलेशन ई से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो +3 हो रहा है ना, यानी CDE। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, आगे भी तो क्या होगा हमारा +3 होगा, क्योंकि 3 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे H हमारे 8 पर आता है, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 आएगा, 11 पर के आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन ए में ही के है, यही क्या हुआ, उत्तर सही हो गया। ऐसे ही हम एग्जाम में दोस्तों बनाएंगे और हमारे पास पूरी कॉन्फिडेंस रहेगी, तभी हमारी उत्तर सही आएगी ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम दिया हुआ है, तो एम का और ओ से रिलेशन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा +2 हो रहा है, क्योंकि 13 और 2 15, 15 2 17, और 17 में 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 19 आएगा। 19 पर क्या आता है, तो हमारा एस आता है। ठीक है, तो के एस हो गया। उसी प्रकार से ओ देख रहे हैं, ओ के बाद क्या आता है, ओ में हम क्यू से लाना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा दोस्तों, तो +2 होगा। तो एस में क्यू करेंगे तो यू हमारा हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। यही क्या हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि जिस प्रकार से हमारा जो 68 जो है वो 48 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से 15 जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उससे रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे देखिए 68 दिया गया है और क्या दिया गया है दोस्तों, तो 48 दिया गया है। इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो किस प्रकार से हो सकता है, तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा तो डिफरेंस हमारा कितना आने वाला है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 2, यानी 20 का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर हम 15 में से 20 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये छोटा नंबर यहाँ पे बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर की तरफ जा रहा है तो माइनस हो रहा है। उसी तरह 15 में अगर हम -20 करेंगे तो -5 आएगा, लेकिन तो 5 हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब देखिए हमको लाना क्या है, अच्छा मल्टीप्लाई वगैरह इसमें हम करेंगे तो ये तो छोटा नंबर है, चाहे इसमें करेंगे तो ये भी हमारा आने वाला तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिकली दोस्तों सोचेंगे ना तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए ना, अगर हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 68 दिया हुआ है। अगर हम 68 को 6 और 8 लिख दें और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो 8 6 कितना होता है, 48 होता है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 48 आ गया। उसी प्रकार से हमारा दिया है 15 दिया है, इन दोनों में क्या करेंगे, अब हम गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, यानी 5 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, बढ़िया है ना। चलिए अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, और कह रहा है कि और संकेत करते हुए नीलम ने कहा कि, अब मान लेते हैं ये क्या हो गया, तो हमारा मुकुल हो गया, और ये क्या हो गया, तो नीलम हो गया। तो इशारा करते हुए कह रहा है कि मैं उसके भाई यानी मुकुल के भाई, मान लेते हैं एक्स इसका भाई हो गया, का पिता यानी इसका पिता, ठीक है, इसका फादर, तो मुकुल का भी क्या हो जाएगा, तो फादर हो जाएगा, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं, यानी इसके नीलम के दादाजी ग्रैंड फादर के क्या हो जाएंगे, तो एकमात्र पुत्र हो जाएंगे। तो ये तो सारे हमारे भाई बहन होगा, क्योंकि यहाँ पे दादाजी की बात कर रहा है, दादाजी के एकलौते पुत्र हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सारे यहाँ पे भाई बहन हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके भी नीलम के भी पिताजी क्या हो जाएंगे, जो मुकुल के पिताजी हैं, और उसके भाई के जो पिताजी हैं वही हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है नीलम का मुकुल से क्या संबंध है, तो नीलम और मुकुल का क्या संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पे पुत्र पुत्री का तो होगा ही नहीं, माँ का होगा नहीं, भतीजा का होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी हमको बहन लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बहन रहे, भाई रहे, या बहन या भाई रहे, तो कौन सा आप ऑप्शन लगाइएगा, तो बहन और भाई वाला लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर हमारा बताया नहीं गया है कि मुकुल कौन सा लड़का है या लड़की है, या नीलम हमारा जो है लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चले दोस्तों आगे,
तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दर्पण छवि का क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे आप मिरर लगा दीजिए, ठीक है। तो यही फिगर जो है वो कैसे दिखाई देगा, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, तो आप आराम से क्या कीजिएगा, जो फिगर यहाँ पे दिया गया है ना उसको देखिएगा और देखिएगा जो पास में है ना वही पास में आपको दिखेगा। तो मान लेते हैं वही मिरर के पास में दिखेगा, ठीक है, आपके पास में नहीं। तो मान लीजिए ये क्या है, तो रंगा हुआ हमारा दिख रहा है, तो यही रंगा हुआ हमारा यहाँ पे पास ही में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा कहाँ है, इसमें यहाँ पे रंगा हुआ होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, तो इसको काट दीजिए। इसमें हमारा यहाँ पे रंगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रंगा हुआ नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। यहाँ रंगा हुआ है तो इसको रख लीजिए, ठीक है। यानी हमारा फिगर जो है ना बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाता है तो ठीक है। यहाँ पे ये रंगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रंगा हुआ दो ही हमारे ऑप्शन में है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद से कह रहा है इसको कटा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा इसको छोड़िए, यहाँ पे ट्रेंगल को आप देखिएगा तो ये ट्रेंगल हमारा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो ये ट्रेंगल हमारा अपोजिट नहीं होगा, सेम का सेम वैसे ही होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारा क्या होगा, तो इधर की तरफ दिखेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है कि 4 का अपोजिट मतलब ऊपर कौन सा हमारी संख्या आएगी। तो यहाँ पे दिया गया है हमारे, जब भी डाइस का क्वेश्चन आए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, कॉमन देखिएगा क्या क्या चीज़ अगर कॉमन है। अगर एक कॉमन है तभी निकाल लेंगे, और अगर 2 कॉमन हो गया तो सोने पर सुहागा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे डाइस 1 में 2 हमारा है कॉमन, और इसमें भी क्या है, डाइस 2 में भी हमारा 2 कॉमन है। इसमें भी देखते हैं डाइस 1 में देखते हैं तो 5 हमारा कॉमन दिख रहा है, और डाइस 2 में भी हमारा 5 कॉमन दिख रहा है। तो 2 हमारे कॉमन दिख गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 हमारा हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। समझ में तो आया। समझ में आया तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज कराए जाते हैं। और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों शाम को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।